आज हम सुसमाचार क्या है, हम उस विषय के ऊपर हम सुनेंगे और ध्यान देंगे, ताकि ये जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बात आप बहुत सारे लोगों के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अलग अलग जगहों में अवसर जैसे आपको मिले आप कर सकते हैं। ये पूरा शुभ समाचार, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का शुभ समाचार, ये जो शुभ संदेश है, वो छुटकारा का एक सामर्थ है। तो ये सुसमाचार क्या है, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। आपने शतरंज का जो खेल है आपने देखा होगा कि जहाँ पर दो खिलाड़ी आमने सामने बैठते हैं और पहला चाल एक व्यक्ति खेलता है और दूसरा चाल दूसरा व्यक्ति। जैसे कि मैंने ये कप्स को आपके सामने रखा है, तो ये आप समझ लीजिए ये एक शतरंज का खेल है और हम शतरंज के खिलाड़ी। आप अपना चाल चलने के पहले मैं अपना चाल चलता हूँ, तो मैंने अपनी चाल चला। अभी आपकी बारी, तो आप चाल चलेंगे और इस तरीके से हम एक दूसरे जन एक एक करके एक के बाद अपना चाल चलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत बार कई लोग, कई व्यक्ति वो प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन, हे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे, जबकि परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा है। ये हमको आपको जानना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर ने सब बातें पहले से ही तैयार करके रखा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है और उन्होंने सारे बातों का प्रबंध किया है। जैसे बच्चे का जन्म जब होता है, जन्म होने के पहले माँ बाप उनकी सारी सुविधाओं के बारे में विचार करते हैं और सब बातों का प्रबंध करते हैं, उनके खाने का, उनके कपड़े का, उनके जो सोने का जो क्रेडल है उसके बारे में। तो शुभ समाचार उसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों का और पृथ्वी का निर्माण किया, और परमेश्वर, ये हम देखेंगे, ये है परमेश्वर को दर्शाता है। जो ये पानी जीवन दर्शाता है, और परमेश्वर जो हम कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अभी परमेश्वर जो प्रेम है, ये त्रिएक परमेश्वर, वो चाहता था कि अपना एक परिवार हो। तो उन्होंने सारी बातें, सारी चीज़ों की सृष्टि करने के बाद उन्होंने आखिर में कहा कि हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में। तो उन्होंने मिट्टी को लिया, उसको आकार दिया और अपना श्वास, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उन्होंने अपनी आत्मा उसके अंदर फूंक दी और मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। लेकिन अभी हम मनुष्य की जो बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं, उस आदम जात में आदमी और स्त्री आते हैं। ओके, तो जो दोनों बराबर को स्तर दिया गया था, और परमेश्वर आदमी और औरत को इस तरीके से बना कि वो उनके साथ एक खुले संबंध, खुले रिश्ते में एक करीबी से चलते रहे। ओके, तो इस तरीके से परमेश्वर ने आदमी के जात को अपना परिवार को ध्यान में रखते हुए ऐसा बनाया कि उनका एक परिवार हो, आत्मिक परिवार जो पृथ्वी पर रहे। और उसके साथ साथ परमेश्वर पिता जो हमारा है, वो चाहते थे कि उनका बेटा जो पृथ्वी पर है वो भी उसी की तरह, जैसा मैं राज्य करता हूँ, परमेश्वर पिता कहते हैं मेरा बेटा भी वैसे राज करे इस पृथ्वी पर, तो स्वर्ग राज्य इस पृथ्वी पर फैल जाए। तो दो कारण परमेश्वर ने आदमी को बनाया, एक व्यक्तिगत संबंध के लिए
एक परिवार और राज्य करने के लिए। और जो भी कुछ पृथ्वी पर है, हर एक जीव, प्राणी, जंतु जो भी है, उनके ऊपर काबू पाने के लिए, मतलब उनको आधीन में रखने के लिए। और परमेश्वर ने आदम और हवा को, उनकी पत्नी को, उन्होंने एक बगीचे में रख दिया जो एदन वाटिका बोला जाता है। और वहाँ पर परमेश्वर ने आदमी को बोला था कि तुम हर एक वृक्ष में से तुम फल खाओ, जितने भी वृक्ष हैं आजू बाजू में उनमें से फल खा सकते हो, लेकिन जो वृक्ष जो है अच्छाई और बुराई का ज्ञान प्राप्त करने का जो वो वृक्ष, उसका फल तुम मत खाना। तो सब, और उसके साथ साथ जीवन का भी वृक्ष था। तो ये समझो जीवन का वृक्ष, और ये था अच्छाई और बुराई का ज्ञान प्राप्त करने का वृक्ष जो परमेश्वर ने आदमी को बोला था उसका फल तुम मत खाना। तो उनको एदन वाटिका का जो देखरेख करने के लिए जिम्मेदारी दिया था, और आज्ञा भी दिया था कि ये जो अच्छाई और बुराई का जो फल का जो वृक्ष है उसका फल मत खाना, क्योंकि तुम जिस दिन खाओगे उसका फल तुम निश्चित मर जाओगे। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी चाल चली। अभी किसकी चाल है? अभी आदमी का चाल। अभी आदम और हवा ने क्या किया? हर एक वृक्ष को छोड़ के उन लोग ने अच्छाई और बुराई का फल का जो वृक्ष है उसका फल को उन्होंने लेकर वो खाए, और जैसे परमेश्वर ने उनको बताया वैसे हुआ। परमेश्वर ने बोला, उन्होंने उस आज्ञा का निरादर किया और उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, और उसके कारण पाप किया। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में चलना, वो पाप है। और पाप के कारण आदमी और परमेश्वर का जो रिश्ता था, संबंध था, वो ब्लॉक हो गया। जो खुला रिश्ता था वो बंद हो गया, और परमेश्वर और आदमी के बीच वो संबंध वैसे जो पाप के पहले था वैसा नहीं हुआ। और परमेश्वर ने देखा कि आदमी ने गलत चाल चला है और पाप के कारण वो मर गया है। पाप उनके आत्मा में मृत्यु लाया, और अभी आदमी को वो देख रहा है कि आदमी आगे जाकर जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए जाएगा, और परमेश्वर को पता है कि अगर वो एक जीवन का वृक्ष का फल खाएगा वो निश्चित पाप में और मृत्यु में जिएगा। तो परमेश्वर ने ज़बरदस्ती आदमी को एदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। और आदम वो बाहर क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के एदन वाटिका में उनको सब प्रबंध उनको मिलता था, लेकिन एदन वाटिका के बाहर उनको पता नहीं कैसे जीवन जिया जाता है। और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को इस जीवन के वृक्ष को संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक स्वर्गदूत को रखा। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि आदमी के गलत चाल के कारण परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया, और वो जो जीवन जी रहा था परमेश्वर के साथ, आनंद का जीवन, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, उसके बदले मायूसीपन आया। और आगे हम देखेंगे कि आदमी जो पृथ्वी पर उसको रखा गया, आदम और हवा के बच्चे हुए, उनके बच्चों के बच्चे हुए, लेकिन जब आदम और हवा के बच्चे हुए तो उनके बच्चे, उनका लड़का, दोनों लड़कों में कुछ हुआ। एक का मृत्यु हो गया, उसका खून हुआ, एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया, खून किया, और इस तरीके से पाप सारे पृथ्वी पर फैलने लगा। और मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर ने देखा कि वो शोक मनाया कि मैंने
मनुष्य जाति को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की विचार गणों ने एकदम नीच, एकदम व्यर्थ, एकदम बुरे व्यर्थ विचार में आदमी जीवन जी रहा है, और उनकी बुरे विचार के कारण निरादर हो रहा है एक दूसरे का, और खून की बातें चल रही हैं। मतलब मृत्यु, खून खराबा, एक दूसरे को धोखा देना, मतलब जो कभी पहले नहीं था, अभी चोरी, डकैती, झूठ बोलना और मार डालना, ये सारी बातें पृथ्वी पर फैल गई। तो परमेश्वर को दुख हुआ कि मैंने मेरे आदमी को बनाया। परमेश्वर को दुख हुआ कि मैंने मेरे आदमी को बनाया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने निर्णय लिया, मैं पूरे ये जो जीव है, जो मानव जाति है और जो जितने भी जीव और जंतु हैं, उनका पूरा विनाश करूं। लेकिन उसकी दृष्टि में एक ऐसा आदमी था जिसका नाम था नूह और उसका परिवार, सिर्फ 8 जन, जो पृथ्वी पर इतनी पापनी कृत्य जो फैल गया पृथ्वी पर, उसके बावजूद उनका एक आदमी नूह वो पाप का भागीदार नहीं हुआ। परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने अनुग्रह पाया। तो परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया था कि तुम एक जहाज बनाओ और चुने हुए जानवर और प्राणियों को लेकर आओ, जो परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध थे, उनको लेकर आओ जहाज में। और जहाज को बनाने के बाद जब नूह और उनका परिवार और जितने भी जीव जो भी थे, वो नाव में जाने के बाद परमेश्वर ने सारे पृथ्वी पर बाढ़ डाल दिया। पूरा पृथ्वी पानी के कारण डूबने लगा और सारे जीव, जितने भी जीव थे पृथ्वी पर, वे सारे नाश हो गए। और फिर परमेश्वर ने सारे मानव जाति और सारे जितने भी जीव थे, उनका विनाश के बाद परमेश्वर की योजना क्या थी कि एक नया स्वर्ग और एक नया पृथ्वी। लेकिन अगर उस नया स्वर्ग और नया पृथ्वी में वो मनुष्य को डालता, लेकिन मनुष्य के भीतर पाप है। जैसे कि हम देखते हैं कि पाप के कारण वापस मनुष्य जाति, नूह का परिवार, नूह के बच्चे, वापस उनका परिवार और उनके बच्चों के बच्चे, तो वापस पृथ्वी पर पाप फैल रहा है। लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना पहले से ही तैयार थी। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाप है क्या। पवित्र शास्त्र कहता है कि पाप गुलाम बना देता है। जो पाप करता है वो गुलाम हो जाता है, और एक गुलाम दूसरे गुलाम को छुटकारा नहीं दे सकता। दूसरी बात, पाप क्या है? जब पृथ्वी पर पाप फैल गया तो आदमी ने क्या करना शुरू किया कि आदमी एक दूसरे आदमी के साथ तुलना करना शुरू किया कि मैं पापी हूँ, लेकिन मैं इस व्यक्ति से उतना पापी नहीं हूँ जितना ये आदमी पापी है। मैं एक ही झूठ बोलता हूँ, लेकिन ये आदमी 10 झूठ बोलता है दिन में। तो बाद में ये व्यक्ति बोलता है मैं उतना पापी नहीं हूँ जितना ये आदमी। ये व्यक्ति ये तो अपने पत्नी को मारता है, पीटता है, बहुत दुख देता है, मैं तो अपने पत्नी को दुख नहीं देता। और दूसरा ये आदमी इसको। तो क्या हो रहा था पृथ्वी पर कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ तुलना कर रहा था कि मैं कितना धर्मी हूं, मैं कितना कम पापी हूं। और दूसरी बात, हम पाप के बारे में, पाप की परिभाषा क्या समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को झूठ बोलूं तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता, मुझे दंड नहीं दे सकता। अगर मेरे पत्नी को मैंने झूठ बोला तो वो मुझे छोड़कर जा सकती है। अगर मैंने झूठ, जहाँ पर मैं व्यवसाय में काम कर रहा हूँ, मेरा कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बॉस को, मैंने अधिकारी को मैंने झूठ बोला, कुछ धोखा किया, तो मुझे नौकरी से निकाल सकता है। और अगर मैंने जज के सामने अगर मुझे लाया गया और मैंने उसको झूठ बोला तो मुझे जेल में डाल सकता है। लेकिन अगर मैंने परमेश्वर से झूठ बोला तो मैं कहाँ का रहूँगा। तो पाप
चाहे आपने बच्चे को झूठ बोला है या पत्नी को, या आपने अपने बॉस को झूठ बोला है, या परमेश्वर, पाप पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, बहुत ही बुरी बात है। और पाप का वेतन मृत्यु है, अनंत मृत्यु। तो ये बात है। तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य एक दूसरे के साथ तुलना कर रहा है कि वो कितना अच्छा है और कितना कम बुरा है। तो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया ताकि मनुष्य एक दूसरे का साथ तुलना न करे कि वो कितना कम पापी और कितना धर्मी है, बल्कि परमेश्वर जो पवित्र है उन्होंने अपना व्यवस्था दिया और वो व्यवस्था पवित्र है। तो परमेश्वर ने आदमी को बोला कि तुम इस व्यवस्था के साथ, इन 10 आज्ञाओं के साथ अपने आप, ये 10 आज्ञाओं को अपना मापदंड बनाओ, जिसके द्वारा तुम जांचो कि तुम कहाँ पर गिर गए हो। परमेश्वर ने आदमी को व्यवस्था नहीं दिया उनको पालन करने के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था व्यवस्था देने का? कि वो अपने आप को जांचे कि वो पाप में मरा हुआ है, वो पाप का गुलाम हो गया है और वो अपने आप को सुधार नहीं सकता, अपने आप को पापों से छुटकारा नहीं दे सकता, और उनको एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। तो आगे जाकर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने पहले से जो बनाई योजना कैसे उन्होंने लाया दुनिया में। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को स्वर्ग से, जो उसके साथ अनंत काल उनका पुत्र, जो पवित्र शास्त्र कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में था, एक दूसरे से एकदम प्रेम के संबंध में थे। तो पिता ने अपने पुत्र को भेजा और उसका जन्म एक कुंवारी कन्या के द्वारा हुआ, एक कुंवारी लड़की के द्वारा हुआ। वो किसी आदमी के साथ संबंध रखने के द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और उसका नाम रखा गया यशुआ। यशुआ का मतलब है छुटकारा देने वाला। आदमी को किससे छुटकारा चाहिए? आदमी ने पाप किया है तो आदमी को पाप से छुटकारा चाहिए, क्योंकि सारे मुसीबत का जड़ पाप है। पाप के कारण मृत्यु आया, पाप के कारण रिश्ते टूट गए, पाप के कारण विश्वासघात हुआ, पाप के कारण हर प्रकार की दुविधा, हर प्रकार की निराशापन, मायूसीपन, हार पाप के कारण आया। तो जब उस बेटे का जन्म हुआ इस दुनिया में, तो वो बेटा जो बड़ा हुआ तो लोगों के बीच में वो चला, अपने गांव में, अपने शहरों में वो चला, मनुष्य जाति के बीच में, वो मनुष्य के बीच में चला। और वो जब चल रहा था उसका रिश्ता कैसा था? परमेश्वर के साथ एक खुला रिश्ता था, एक खुला संबंध। जैसे आदम और हवा पाप के पहले एक खुले रिश्ते में चलते थे, करीबी। और उचित समय पर जब उनकी उम्र 30 वर्ष की हुई, तब वो बेटा जिसका नाम यशुआ है, जो हम बोलते हैं यीशु, वो यार्दन नदी के पास आया और वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, जो पानी का डुबकी देने वाला, बपतिस्मा मतलब जो डुबकी देने वाला, उनके पास आया और वो पानी के नीचे गया, पानी की डुबकी उन्होंने ली और वो पानी के ऊपर आया। मतलब वो कुछ एक बात हमारे सामने रखना चाहता था, जो हम आगे देखकर वो हम समझेंगे कि वो यीशु मसीह, वो हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरने के लिए आया, हमारे पापों को अपने देह में लेकर दंड लिया, उन्होंने स्वीकार किया और उसका शरीर गाड़ा गया। तो पानी के नीचे जाने का मतलब वो नरक गया और वहाँ पर हमारे लिए, जो हमने पाप किया, हमारा दुख उठाया, हमारा दंड उन्होंने पूरी तरीके से चुकाया। परमेश्वर पिता ने उन्हें मृत्यु में से जिलाया। ये दर्शाना चाहता था प्रभु यीशु इस पानी की डुबकी के द्वारा, जो हम बपतिस्मा कहते हैं। और फिर परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से यह वाणी दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और उन्होंने उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दिया और वो पवित्र आत्मा से अभिषेक पाकर वो सारे
इज़राइल में जहाँ पर भी गांव-गांव में, शहर में जाकर वो सुसमाचार प्रचार करने लगा। मनुष्य अपने लोगों के बीच में जाकर और सुसमाचार यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और वापस आ जाओ। मन फिराओ मतलब वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ, घर वापसी। क्योंकि आदमी ने अपना पिता का घर त्याग कर अपने राह पर चला है और वो कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। वापस आ जाओ, मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ। क्योंकि आदमी ने कोई धर्म नहीं खोया कि उनको एक धर्म की ज़रूरत है। आदमी ने स्वर्ग नहीं खोया कि उसको एक स्वर्ग की ज़रूरत है। आदमी ने एक रिश्ता खोया अपने पिता परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें वापस बुला रहा है, वापस वो रिश्ते में। और आदमी ने एक राज्य अधिकार खो दिया, तो वापस वह राज्य अधिकार परमेश्वर पिता उन्हें वो देना चाहता है। क्योंकि आदमी ने स्वर्ग नहीं खोया, उन्होंने पृथ्वी पर एक राज्य खोया। तो परमेश्वर वो वापस स्थापित करना चाहता है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। तो यीशु मसीह जहाँ पर भी जा रहा था, पवित्र आत्मा से भरकर वो लोगों को चंगा कर रहा था, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था और यह प्रचार कर रहा था कि अपने पापों से मन फिराओ, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ, परमेश्वर का राज्य आ गया है। और ऐसा 33 साल की उम्र में वो क्रूस पर चढ़ा। वो निष्पाप था, वो निर्दोष था, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा और फिर उसके मृत्यु के बाद उसका जो लहू बहा, उन्होंने हमें सारे पापों से शुद्ध किया, सारे मानव जाति के पापों को शुद्ध किया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका शरीर, जो मैंने बताया पहले, उसको गाड़ा गया और वो अधोलोक में गया और हमारे लिए वहाँ पर दुख उठाया। क्योंकि आदमी जब पाप करता है वो नरक जाता है। जो नरक प्रभु यीशु कहते हैं वो हमारे मनुष्य जाति के लिए नहीं बनाया है, वो नरक उन्होंने शैतान और उनके दूतों के लिए बनाया। ओके। और वो तीसरे दिन परमेश्वर पिता ने देखा कि उनके बेटे ने सारा दाम चुका दिया, लेकिन वो निर्दोष, शैतान उसको नरक में नहीं पकड़ के रख सकता। परमेश्वर पिता ने उसको जिलाया मृत्यु में से, यह साबित करने के लिए कि वो मेरा बेटा धर्मी है, मेरा बेटा निष्कलंक है, निर्दोष है, वो बेगुनाह, वो नरक में वो हमारे लिए गया ताकि हमें धर्मी बनाए। और जब वो जीवित हुआ, अपने शिष्यों के सामने वो प्रकट हुआ, बोला कि देखो मैं मरा था, अभी मैं वापस जीवित हूँ। और उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा देकर वो पिता के पास उठाया गया और उनके दाहिने में बैठ गया। और फिर हम जो ये सुसमाचार सुनते हैं और हम ये सुसमाचार फैलाते हैं, और जब लोग इस जगह में आते हैं, इस स्थान में आते हैं, जब सुसमाचार सुनकर कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं पाप का गुलाम हूँ, मुझे पाप के जीवन से छुटकारा चाहिए, मैं मायूसी में जी रहा हूँ, मैं अंधकार में जी रहा हूँ। और जब वो ये स्वीकार करता है और वो कबूल करता है कि मुझे छुटकारा चाहिए, और वो यीशु को पुकारता है कि यीशु ने उनके पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर कुर्बानी दी और उनके पापों को उन्होंने शुद्ध किया और उनके बदले में यीशु क्रूस पर मरा। और जब वे विश्वास करते हैं और कहते हैं हम यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं, हम यीशु पर अपना भरोसा रखना चाहते हैं, हम अपना पाप का जीवन से हटना चाहते हैं, तो परमेश्वर पिता क्या करते हैं? परमेश्वर पिता जो हम देखते हैं कि जैसे एक मनुष्य के भीतर ये जो पाप है, उनके अंदर में से जब वो व्यक्ति सुसमाचार सुनकर उस यीशु को स्वीकार करता है, तो परमेश्वर पिता उनके अंदर से जो पाप का जो कठोर दिल है, मन है, निकाल कर उसके अंदर एक अपनी पवित्र आत्मा डाल देता है। एक नया आत्मा, उसके आत्मा को नया बना देता है, पुनर्जीवित कर देता है जो पाप के कारण मरा हुआ था। और फिर वो व्यक्ति वो नया जीवन पाया हुआ है, लेकिन उसका जो शरीर पाप के कारण मरा हुआ है, वो बुरी आदतें, वो बुरी लत अभी भी उसको वो जीवन, नए जीवन को उसको दबा कर रख सकता है। तो यीशु की आज्ञा है, अगर तुम विश्वास करते हो,
मुझ पर, तो वो क्रूस के लो के द्वारा, जिसके द्वारा तुम्हें पापों से शुद्धकरण मिला, छुटकारा मिला, तुम्हें स्वीकार करना कि होगा कि जब मैं क्रूस पर मरा कि तुम भी मर गए, तुम्हारा मनुष्य, पुराना मनुष्यत्व भी खत्म हो गया। तो वो कैसे दिखाया जाता है? अगर मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि विश्वास बिना कार्य के वो मरा हुआ है, तो हमें क्या दिखाना होगा? हमें दिखाना होगा कि हम जब पानी के नीचे जाते हैं, बपतिस्मा, पानी की डुबकी, हम कहते हैं प्रभु अब मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए मर गया, मैं आपके साथ क्रूस पर मर गया, क्योंकि परमेश्वर पिता ने आपके साथ मुझे भी जोड़ दिया है आपकी मृत्यु में। और वो जब पानी के नीचे जाता है, कहता है कि मैं नहीं जीना चाहता, मैं मसीहा में जीना चाहता हूँ। और वो जब पानी के बाहर ऊपर आता है, तो परमेश्वर पिता उन्हें अपने पवित्र आत्मा से उसी तरीके से भर देता है, लेकिन कम नहीं, थोड़ा सा पवित्र आत्मा नहीं, जितना पवित्र आत्मा उन्होंने प्रभु यीशु से को भरा था, उतना ही पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता उसको भी भर देता है। और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, न कि अपनी ताकत से, वो एक पवित्र जीवन जीने के लिए शुरू करता है। उन्होंने नया जन्म पाया है, लेकिन उस नए जन्म में आगे बढ़ने के लिए उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। और जिस प्रकार यीशु ने लोगों के बीच में जाकर अपनी गवाही दी, तो ये व्यक्ति भी गवाही देता है कि मैं पाप में मरा हुआ था, लेकिन यीशु ने मुझे पापों से छुड़ाया और मुझे नया जीवन दिया। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, जैसे यीशु ने बोला, मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम में तुम लोगों को चंगा करोगे, और तुम भी मन फिराओ। जब वो व्यक्ति लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाता है, और जब लोग अपना मन खोल देते हैं, तो उनके भीतर भी जो पाप का नियत है परमेश्वर निकाल कर, और जब उनके अंदर नया जीवन लाता है, नया आत्मा डालता है, अपना नया जीवन। और जब वे भी निर्णय लेते हैं, अब मैं पुराना जीवन के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता, मेरे रीति रिवाज, मेरा पुराना लाइफस्टाइल मैं नहीं जीना चाहता, मैं मसीहा में जीवन जीना चाहता, मैं मसीहा का चेला शिष्य बनकर उनका पीछा करना चाहता। तो वो भी निर्णय लेता है, मैं भी पानी की डुबकी के द्वारा, पानी के बपतिस्मा के द्वारा मैं कबूल घोषणा करता हूँ, स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को मैं घोषणा करता हूँ, शैतान को मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पाप, पुराना आदम का जीवन के साथ मेरा कोई संबंध में, मैं मर गया। और वो जब भी ऊपर आता है, पवित्र आत्मा से परमेश्वर पिता उन्हें भी भर देता है, और वो भी इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर लोगों को शिष्य बनाता है, सुसमाचार सुनाकर, वही चिन्ह और चमत्कार। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक ये शुभ समाचार सारे जगत में न फैल जाए, तब तक अंत न होगा, इस युग का अंत न होगा। लेकिन ऐसा भी होगा कि बहुत सारे जन सुसमाचार सुनेंगे, लेकिन वो नकारेंगे। तो यीशु क्या कहते हैं, जब वो आएंगे, पिता के ओर से वो जो वापस आएंगे, तो जो उनके जो शीप्स और गोट्स बोलते हैं, भेड़ और बकरी के बीच में वो फर्क लाएगा। जिन्होंने उन पर विश्वास किया, जो उनके विचारों के अनुसार चले, जो उनके शिष्य के जैसे चले, जीवन में विश्वास का जीवन जिए, वो यीशु के साथ अलग किए जाएंगे, उनके साथ रहेंगे अनंत काल। लेकिन जिन्होंने उनको नकारा, उनके अनंत जीवन को नकारा, जिन्होंने पिता के वरदान को नकारा, यीशु मसीह को, पापों से छुटकारा का जीवन को नकारा, और जो पाप में जीना चाहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं उनको उस जगह में भेजा जाएगा जो शैतान और उनके दूतों के लिए भेजा गया है। तो इस तरीके से, और फिर आखिर में ये जो जीवन का वृक्ष है, नए स्वर्ग और नए पृथ्वी के बीच में पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा जब साथ में रहेंगे, तो मनुष्य जाति को उस जीवन के वृक्ष में से भाग लेने के लिए उसको अनुमति मिलेगी। और वो जीवन का वृक्ष कौन है? वो प्रभु यीशु स्वयं है, स्वयं यीशु मसीह है। तो अभी ये सब सुसमाचार जब हम सुनते हैं, तो हमें यह प्रश्न पूछना होगा, क्या यही सुसमाचार मैंने सुना है? अगर मैंने सुना है, तो क्या मुझे अपने पापों का जीवन से मुझे मन फिराना है? क्या मैं अभी भी पाप में जी रहा हूँ? क्या मैं अपने पाप के जीवन से मैं मन फिराना चाहता हूँ? अगर मैंने निर्णय लिया है
तो प्रभु यीशु को मैंने स्वीकार किया है। अगर आप कहते हैं आपने स्वीकार किया लेकिन अभी भी आप बुरे लतों में हैं, क्या आपने विश्वास को दर्शाया है कि अपनी मृत्यु के द्वारा, यीशु के पानी की डुबकी के द्वारा? अगर आपने वो पानी का डुबकी नहीं लिया तो आप ले सकते हैं और अपना पुराने जीवन के साथ वो कनेक्शन तोड़ सकते हैं। और क्या आप कहते हैं मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्या आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है? जैसे प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा दिया था कि मैं अपने पिता की ओर से वो प्रतिज्ञा भेजूंगा, तो ये वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही तुम पवित्र जीवन जी सकते हो, अपने बल के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो आपके भीतर काम करता है। आमीन। और अगर आप कहते हैं आप यीशु का चेला हैं, क्या आप यीशु समाचार लोगों को सुना रहे हैं? आपको चुनाव करना है। यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। ये प्रश्नों का जवाब आप दें। थैंक यू।